जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में हम आज बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नदियों पर स्थित जलप्रपात की बात करेंगे। और जलप्रपात के बाद में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियों के जो तट के किनारे स्थित कौन कौन से शहर है, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा जलप्रपात है। आज के हमारे अगर टॉपिक की अगर बात की जाए तो आज का जो है जलप्रपात की बात करेंगे हम, जलप्रपात। और जलप्रपात के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो तट पर स्थित शहर, नदी के तट पर स्थित शहर की बात करेंगे हम, तट पर स्थित शहर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जलप्रपात और तट पर स्थित शहरों की बात करने वाले। तो सबसे पहले हम दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित जलप्रपात की बात कर लेते हैं। इसके पहले दोस्तों हम नदियों के साथ जलप्रपात की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ एक बार हम दोस्तों जो है जलप्रपात की बात करेंगे। इसमें ओनली जो है जो नदी पर कौन कौन सी नदी पर जलप्रपात है इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों अगर देखा जाए मानचित्र के आधार पर, अगर देखा जाए दोस्तों तो मानचित्र के आधार पर हम देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा जलप्रपात स्थित है। एक मानचित्र बनाकर देखेंगे हम। तो मानचित्र की अगर स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो मानचित्र के आधार पर देख लेते हैं। मानचित्र में हो जाएगा दोस्तों ये हमारा जो है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अब हम दोस्तों इसमें देखते हैं कि कौन से जिले में और कौन सी नदी पर कौन कौन सा जो है जलप्रपात है, हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो है हमने अनूपपुर की बात कर लेते हैं हम। अनूपपुर, अनूपपुर की अगर बात की जाए तो अनूपपुर में आ जाएगा अनूपपुर। अब अनूपपुर की अगर बात करें तो अनूपपुर में दोस्तों आपको दो जलप्रपात याद रखना है, जो कि कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पे जो है नर्मदा नदी पर दो जलप्रपात के नाम याद रखना है। तो पहला जलप्रपात याद रखना है आपको कपिल धारा और दुग्ध धारा। तो कपिल धारा, कपिल धारा और दूसरा हो जाएगा दुग्ध धारा। तो ये दुग्ध धारा हो जाएगा। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा जलप्रपात से, दोस्तों सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल धारा जलप्रपात कौन से जिले में है, तो आप क्या बताएंगे अनूपपुर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अनूपपुर के बाद में। दोस्तों यहाँ पर जो है एक जबलपुर है, जबलपुर। अब जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर के दोस्तों जबलपुर का एक जो शहर है भेड़ाघाट। तो जबलपुर के भेड़ाघाट में एक जलप्रपात स्थित है, भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट में एक जलप्रपात स्थित है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और आपसे अगर जिला पूछा जाए तो जबलपुर में है, ये भी नर्मदा नदी पर आ जाएगा। तो ये भी याद रखना है। नर्मदा नदी में दोस्तों हमने कपिल धारा देखा, दुग्ध धारा देखा और धुआंधार देख लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर खंडवा में याद रखना है आपको, खंडवा की अगर बात की जाए तो खंडवा। और खंडवा में दोस्तों नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात बना हुआ है, दर्दी जलप्रपात। ये भी याद रखना है, दर्दी जलप्रपात। तो ये हो जाएगा दर्दी जलप्रपात हो जाएगा। दर्दी, खंडवा में नर्मदा नदी पर ही दर्दी जलप्रपात बना है। खंडवा के बाद में दोस्तों हम खरगोन में आ जाते हैं, खरगोन। और दोस्तों खरगोन और खंडवा के ओमकारेश्वर में दोस्तों याद रखना है एक और जलप्रपात है नर्मदा नदी पर ही, मंधाता जलप्रपात। मंधाता जलप्रपात भी हो जाएगा एक। मंधाता और दर्दी जलप्रपात दो के नाम याद रखना है खंडवा में। खंडवा के बाद दोस्तों आ जाएगा खरगोन। अब खरगोन की अगर बात करें तो खरगोन में भी आपको दोस्तों नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी पर दो जलप्रपात याद रखना है। तो नर्मदा नदी पर दो जलप्रपात याद रखना है खरगोन में। तो पहला जो हो जाएगा यहाँ पहले जलप्रपात की अगर बात की जाए तो एक जलप्रपात हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। और कौन से जिले में है तो खरगोन। सहस्त्रधारा की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये जो है महेश्वर में स्थित है। सहस्त्रधारा को याद रखना है, अगर आपसे वहां पूछा जाए शहर तो महेश्वर में स्थित है सहस्त्रधारा। और एक याद रखना है दोस्तों आपको मंदार जलप्रपात, मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात दोस्तों बड़वाहा में स्थित है। तो यहाँ पे भी खरगोन में भी दो जलप्रपात याद रखना है, मंदार जलप्रपात जो कि बड़वाहा में स्थित है और सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने नर्मदा नदी के दोस्तों जलप्रपात देखे। सबसे पहले अनूपपुर जिले में कपिल धारा, दुग्ध धारा देख लिया। उसके बाद में जबलपुर के भेड़ाघाट में देख लिया कपिल धारा, दुग्ध धारा। जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात देखा। खंडवा में हमने दर्दी और मंदाता जलप्रपात देखा। नर्मदा नदी पर दोस्तों खरगोन में हमने देखा सहस्त्रधारा और
मंदार जलप्रपात। इस प्रकार से नर्मदा नदी के दोस्तों हमने जलप्रपात देखे थे। इसके बाद में यहाँ पर याद रखना है दोस्तों चंबल नदी। अब चंबल नदी से दोस्तों जो कि इंदौर के जानापाव पहाड़ी महू, इंदौर में एक तहसील है महू और जानापाव पहाड़ी से निकलती हुई दोस्तों इस प्रकार से जो है राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना में मिल जाती है। तो इसमें इंदौर में दोस्तों दो जलप्रपात याद रखना है। कौन सी नदी पर? इंदौर जिला हो जाएगा। और इंदौर जिले की अगर बात करें और इंदौर जिले के बाद दोस्तों कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर आपको दो जलप्रपात याद रखना है। पहला जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों पाताल पानी, पाताल पानी जलप्रपात। और पाताल पानी के बाद में एक और जलप्रपात का नाम याद रखना है पाताल पानी। और पाताल पानी के बाद में आ जाएगा दोस्तों झाड़ीदाह जलप्रपात आ जाएगा, झाड़ीदाह जलप्रपात। तो पाताल पानी और झाड़ीदाह जलप्रपात दो याद रखना है। अब उसके बाद में दोस्तों चंबल नदी पर ये चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में याद रखना है भैंसोरगढ़। चित्तौड़गढ़ का एक शहर है भैंसोरगढ़, भैंसोरगढ़ जो कि चंबल नदी पर ही है भैंसोरगढ़। और यहाँ पर दोस्तों चूलिया जलप्रपात है, तो ये भी याद रखना है आपको चूलिया जलप्रपात। तो ये पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन बनता है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो ये याद रखना है भैंसोरगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले में। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद में आगे हो जाएगा दोस्तों हमें याद रखना है यहाँ से सागर में याद रखना है। यहाँ एक जिला है हमारा सागर। अब सागर की अगर बात की जाए तो सागर में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले बार पीएससी में पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन है कि भालकुंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो भालकुंडा जलप्रपात, भालकुंडा जलप्रपात की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जिला अगर पूछा जाता है तो सागर है। और सागर में भी कौन सी नदी पर है? वीना नदी पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है यहाँ जिले वाइज में, सागर, भालकुंडा जलप्रपात, वीना नदी पर है। अब एक और जलप्रपात दोस्तों याद रखना है यहाँ पर राहतगढ़ जलप्रपात भी याद रखना है, राहतगढ़, राहतगढ़ जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपात अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि नदी पर ही बनेंगे दोस्तों। अगर ऊंचाई से अगर पानी गिरता है, जैसे ऊंचाई से जब भी कोई घाटी या पहाड़ी से पानी गिरता है तो वो भी जलप्रपात का निर्माण करता है। या कोई नदी बहते हुए बहुत बड़ी घाटी या ऊपर से पानी गिर रहा है बहुत बड़ी पहाड़ी से, तो भी जलप्रपात का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको जो नदी इंपॉर्टेंट है वहां नदी बता दी जा रही है। राहतगढ़ अगर देखा जाए दोस्तों ये नदी पर स्थित नहीं है, तो भालकुंडा आ जाएगा वीना नदी पर। अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम। भालकुंडा के बाद में दोस्तों आपको रीवा से याद रखना है, रीवा, रीवा से कौन कौन से जलप्रपात है? तो रीवा से अगर देखा जाए, रीवा से तो रीवा में याद रखना है दोस्तों सबसे पहला याद रखना है आपको रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा में यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले जो रीवा की अगर बात करें तो रीवा में सबसे पहले आपको याद रखना है चचाई जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा में। आपसे नदी पूछे जाए तो बिहड़ नदी आ जाएगी। कौन सी नदी पर है? बिहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। के बाद में दोस्तों आपको आगे याद रखना है बहुटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों? सेलर नदी पर है। ये छोटी छोटी नदी है दोस्तों, सेलर नदी। उसके बाद में केवटी जलप्रपात याद रखना है। केवटी जलप्रपात की अगर बात की जाए तो केवटी जलप्रपात जो है दोस्तों महाना नदी पर स्थित है, महाना नदी पर। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये जो है टोन से बिहड़ नदी की सहायक नदी है सेलर नदी, और महाना नदी बिहड़ नदी की सहायक, और बिहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? टोंसा नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना है चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर, केवटी महाना पर है, कहा? रीवा में स्थित है। अब आगे हम यहाँ याद रखते हैं दोस्तों बिलोही जलप्रपात। बिलोही जलप्रपात भी याद रखना है आपको कि जो कौन से जिले में आ जाएगा बिलोही जलप्रपात दोस्तों, ये आ जाएगा रीवा जिले में, और ये गोरमा नदी पर स्थित है। ये हो जाएगा, छोटी छोटी नदी है दोस्तों। और उसके बाद में एक जलप्रपात याद रखना है पियावन जलप्रपात। पियावन जलप्रपात हो जाएगा पियावन जलप्रपात के बाद में एक याद रखना है दोस्तों पूर्वा जलप्रपात। ये यहाँ पे आ जाएगा पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात दोस्तों टोंसा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में टोंसा नदी पर स्थित है। पियावन जलप्रपात दोस्तों जो पहाड़ी के द्वारा बनाया जाता है ये। अब इसके बाद में हमने दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ होशंगाबाद में याद रखना है। होशंगाबाद की अगर बात की जाए तो होशंगाबाद, और होशंगाबाद में दोस्तों हमें होशंगाबाद के पचमढ़ी में 3 जलप्रपात है, उनके नाम याद रखना है। होशंगाबाद, होशंगाबाद के पचमढ़ी, होशंगाबाद के पचमढ़ी में 3 जलप्रपात के नाम याद रखना है दोस्तों जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो पचमढ़ी, पचमढ़ी में एक तो याद रखना है दोस्तों आपको अप्सरा जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जलप्रपात के बाद में एक याद रखना है डचेस जलप्रपात, डचेस जलप्रपात हो जाएगा। अप्सरा जलप्रपात और डचेस जलप्रपात जो कि पचमढ़ी में स्थित है, ये याद रखना है जलप्रपात।
ये दोस्तों पहाड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। अप्सरा हो जाएगा और डचेस जलप्रपात हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे याद रख लेते हैं दोस्तों, ये हो गया अप्सरा। अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अगर जलप्रपात और देखा जाए दोस्तों तो याद रखना है कि यहाँ शिवपुरी में याद रखना है आपको। शिवपुरी, शिवपुरी जो जिला है इसमें जलप्रपात की अगर बात की जाए तो शिवपुरी जलप्रपात शिवपुरी जिले में याद रखना है। ये भी पहाड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक याद रखना है शंकर खो जलप्रपात, याद रखना है शंकर खो जलप्रपात। शंकर खो जलप्रपात के बाद में पवा जलप्रपात, ये भी याद रखना है पवा जलप्रपात। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो जलप्रपात के नाम याद रखना है, पवा पवा जलप्रपात और शंकर, और एक याद रखना है सुल्तानगढ़ जलप्रपात, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। तो ये 3 जलप्रपात के नाम याद रखना है। कौन कौन से? शंकर खो, पवा और सुल्तानगढ़ जलप्रपात हो जाएगा। और पचमढ़ी में 2 जलप्रपात है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है, अप्सरा जलप्रपात और डचेस जलप्रपात। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने जलप्रपात देखे जो कि महत्वपूर्ण जलप्रपात की हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो याद रखना है आपको चचाई जलप्रपात जो कि बिहार नदी पर है। कौन से जिले में? रीवा। एक जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर याद रखना है केन नदी पर, पन्ना जिले में है। तो केन नदी पर अगर देखा जाए तो पांडव जलप्रपात, और एक याद रखना है रने स्नेह जलप्रपात। ये 2 जलप्रपात जो कि पन्ना में स्थित है। स्नेह, ये कौन सी? केन नदी पर स्थित है, केन नदी पर है और पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पन्ना में। तो ये एक जलप्रपात भी याद रखना है, स्नेह जलप्रपात और पांडव जलप्रपात। कौन सी? केन नदी पर और पन्ना जिले में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है ये पांडव और स्नेह जलप्रपात। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने पूरे जलप्रपात की बात कर चुके हैं हम। तो अब इसके बाद में दोस्तों है यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो है नदियों के तट पर स्थित शहरों की बात करेंगे। और नदियों के तट पर स्थित शहरों से भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो नर्मदा नदी, अगर नर्मदा नदी की हमने दोस्तों देखा है कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी में सबसे आ जाएगा मंडला, आ जाएगा मंडला, डिंडोरी आ जाएगा, डिंडोरी के बाद में जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर के बाद में भेड़ाघाट आ जाएगा, भेड़ाघाट। और इसके बाद में आगे चलेंगे तो होशंगाबाद आ जाएगा, होशंगाबाद के पहले दोस्तों नरसिंहपुर आ जाएगा, नरसिंहपुर हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा। होशंगाबाद के आगे आगे जाएंगे तो होशंगाबाद से दोस्तों ओमकारेश्वर आ जाएगा, ओमकारेश्वर हो जाएगा। आगे चलेंगे ओमकारेश्वर में बड़वाह आ जाएगा, बड़वाह, महेश्वर आ जाएगा, महेश्वर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है महत्वपूर्ण शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, बड़वाह, महेश्वर, नरसिंहपुर, भेड़ाघाट, जबलपुर, डिंडोरी और मंडला। अब नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। अगर ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसमें हमें याद रखना है, एक तो मुल्ताई याद रखेंगे, उसके बाद में आ जाएगा बैतूल के बाद में यहाँ याद रखना है बुरहानपुर, याद रखेंगे बुरहानपुर। और बुरहानपुर का ही एक शहर स्थित है नेपानगर आ जाएगा, नेपानगर। और इसके बाद में जो दोस्तों गुजरात का एक शहर स्थित है सूरत। ये याद रखना है कि सूरत कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। बहुत बार पूछा जा चुका है सूरत से क्वेश्चन, सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे चंबल नदी की। तो चंबल नदी में देख लेते हैं, चंबल नदी की अगर बात की जाए तो चंबल नदी में आ जाएगा जो पहला हमारा आ जाएगा महू आ जाएगा। चंबल नदी में महू के बाद में हम रतलाम आ जाएगा, रतलाम। और रतलाम के बाद में आ जाएगा रतलाम के बाद में आगे चलते हैं तो रतलाम से रतलाम हो जाएगा। इसके बाद में श्योपुर आ जाएगा, श्योपुर के बाद में मुरैना आ जाएगा, मुरैना हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है। चंबल नदी के बाद में हम आगे देखेंगे चंबल नदी की ही सहायक नदी है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी में आ जाएगा राजगढ़ और साजापुर आ जाएगा, साजापुर। अब इसके बाद में पार्वती नदी के बाद में काली सिंध नदी की बात करते हैं दोस्तों। काली सिंध नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी के तट पर अगर देखा जाए तो काली सिंध नदी के तट पर आ जाएगा देवास आ जाएगा, देवास, सोनकच्छ आ जाएगा, सोनकच्छ। और उसके बाद में बागली आ जाएगा, बागली, ये हो जाएगा। इसके बाद में काली सिंध नदी के बाद में हम बात करेंगे क्षिप्रा नदी की। तो क्षिप्रा नदी के तट पर अगर देखा जाए तो उज्जैन शहर आ जाएगा, उज्जैन।
और उज्जैन के बाद में महाकालेश्वर मंदिर जो है, महाकालेश्वर का मंदिर भी दोस्तों उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको खान नदी। खान नदी के तट पर, खान नदी जो है क्षिप्रा की सहायक नदी और खान नदी के तट पर इंदौर शहर स्थित है। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, इंदौर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो खान नदी के तट पर है। उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी आ जाएगा। देवास, सोनकच्छ और बागली कालीसिंध नदी के तट पर स्थित है। राजगढ़, शाजापुर पार्वती नदी के तट पर स्थित है। चंबल, महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना कौन सी नदी के तट पर है, चंबल नदी आ जाएगा। ताप्ती नदी के तट पर मुल्तई, बैतूल, बुरहानपुर आ जाएगा। नेमावर और सूरत आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें याद रखना है नर्मदा, ताप्ती, चंबल, पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा और खान। अब आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, एक नदी आपको याद रखना है जो है मंदसौर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें याद रखना है एक नदी सिवना नदी। सिवना नदी के तट पर स्थित है, सिवना नदी के तट पर स्थित है मंदसौर, ये याद रखना है। मंदसौर आपसे पूछा जाए तो मंदसौर जो है सिवना नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको एक शहर और याद रखना है, रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा जो है, रीवा की अगर बात की जाए तो बिछिया नदी के तट पर स्थित है। एक छोटी नदी है रीवा, तो रीवा जो है बिछिया नदी के तट पर स्थित है। अब हम आगे देखेंगे और बेतवा नदी की बात कर लेते हैं। बेतवा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर हम देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी के तट पर आ जाएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी के तट पर दोस्तों आपको याद रखना है विदिशा, विदिशा और सांची याद रखना है, सांची और भोजपुर का मंदिर भी याद रखना है, भोजपुर। तो ये याद रखना है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा, सांची, भोजपुर और एक याद रखना है ओरछा भी याद रखना है, ओरछा। ओरछा और ओरछा में ही राजघाट स्थित है जो कि कहाँ पर है, ओरछा में ही, नहीं ओरछा याद रखना है, ओरछा। ओरछा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा, सांची, भोजपुर और ओरछा आ जाएगा। और ओरछा का एक घाट है राजघाट, वो भी दोस्तों जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अब आगे देखते हैं हम विदिशा, बेतवा नदी। बेतवा नदी के बाद में आगे जो हमारी नदी आ जाएगी बेतवा हो जाएगा। बेतवा के बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों माही नदी। तो माही नदी की अगर बात की जाए तो माही नदी जो है धार आ जाएगा और धार का ही एक शहर है कुक्षी, ये याद रखना है कुक्षी। धार जिले से होते हुए कुक्षी, कुक्षी जो है एक तहसील है दोस्तों जो कि माही नदी के तट पर स्थित है, कुक्षी। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों सिंध नदी की अगर बात की जाए तो सिंध नदी। सिंध नदी की अगर बात की जाए तो सिंध नदी में देखेंगे दोस्तों यहाँ से ये जो सिंध नदी है गुना के दोस्तों बीच से होकर जाती है। गुना जो जिला है इसके बीचों बीच से होकर जाएगी, गुना, गुना आ जाएगा। गुना के बाद में हम बात करेंगे गुना और दतिया याद रखना है इसमें, गुना, दतिया और भिंड से होते हुए जा रही है दोस्तों, तो दतिया हो जाएगा। गुना, दतिया और भिंड, ये याद रखना है हमें। सिंध नदी की अगर बात की जाए तो सिंध नदी। अब इसके बाद में हम आगे और देख लेते हैं, बेतवा हो गया। बेतवा की अगर बात की जाए तो विदिशा, सांची, भोजपुर और ओरछा आ जाएगा। और माही नदी की अगर बात की जाए तो धार, कुक्षी आ जाएगा। सिंध नदी की अगर बात की जाए तो गुना, दतिया और भिंड आ जाएगा। अब चंबल नदी अगर देखा जाए तो महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों वेनगंगा नदी की अगर बात की जाए तो वेनगंगा नदी के तट पर अगर देखा जाए तो बालाघाट आ जाएगा। वेनगंगा नदी के तट पर जो है बालाघाट स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने जो है नदियों के तट पर स्थित शहरों की बात की। अब